आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और देखिए अभी आप लोगों का भवंडर सीरीज चल रहा है और जो हमारा भवंडर सीरीज है ये हमारा 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस का भवंडर सीरीज है। और मैंने क्या किया है, थोड़े देर पहले एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर मैंने आप लोगों को 108 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताया था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको बाद वाक्य वाला जो भी बच गया है हर एक चीज को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि हर एक तक की वीडियो पहुंच जाए। और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, इसलिए आप लोग हर एक चीज को कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पूजा पाठ कर चुकने के बाद बाबूजी क्या लिखते थे। तो बाबूजी जो थे वो राम राम लिखा करते थे। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्या देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वे कागज के टुकड़ों पर कितनी बार राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लिपटते थे। देखिए बात यहां पर दो प्रकार का है। देखिए यहां पर जो बापूजी था ना उनका एक राम बही था, मतलब समझिए डायरी टाइप का था। ठीक है, तो राम बही में वे क्या करते थे, राम बही में 1000 बार, ठीक है 1000 बार राम राम लिखते थे। और जो कागज का जो टुकड़ा होता था उस पर 500 बार राम राम लिखते थे। तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कागज के टुकड़ों पर, तो कागज के टुकड़ों पर वे 500 बार राम राम लिखते थे। और अगर यहां पर बोला जाता कि राम बही में, तो राम बही में 1000। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया कि कागज के टुकड़ों पर, तो कागज के टुकड़ों पर यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 500 बार हो जाएगा। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 500 बार इसका सही आंसर होगा। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बाबूजी भोलानाथ को लेकर किस नदी की ओर चल पड़ते थे। तो गंगा नदी की ओर चल पड़ते थे। फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नदी की ओर जाते समय भोलाराम, ठीक है एक्चुअली भोलाराम भोलानाथ जो भी है, कहां विराजमान रहते थे। तो बाबूजी के कंधे पर, बाबूजी के कंधे पर वह बैठे रहते थे। तो 4 का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे देख लेते हैं अगला यहां पर क्या है। अगला जो प्रश्न दिया गया हर एक चीज को देखेंगे। यहां पर देखिए अगला प्रश्न यहां पर क्या है कि किसे कम दिखाई देता था। तो किसे देता था, तो यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मूसन तिवारी, मूसन तिवारी को कम दिखाई देता था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला, क्या बोला था कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो ये जो कथन था किन्होंने कहा था, किन्होंने चिढ़ाया था, तो बैजू हो जाएगा इसका सही आंसर। 2 का यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि देख लीजिए कि मूसन तिवारी ने बच्चों की शिकायत कहां जाकर की, कहां जाकर किया था, तो पाठशाला में जाकर किया था। यहां पर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख लीजिए कि गुरुजी के भेजे गए लड़कों से बचकर कौन 9 2 11 हो गया, कौन 9 2 11 हो गया तो बैजू। ठीक है, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो भी प्रश्न होगा हर एक चीज को यहां पर देख लेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि एक टीले पर जाकर लड़के किसके बिल में पानी उलिझने लगे। तो चूहों के बिल पर वह पानी डालने लगा था। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगला जो प्रश्न है कि बच्चों द्वारा चूहे की बिल में पानी डालने से क्या निकला। तो जैसे ही चूहे की बिल में पानी डाला वहां से सांप निकल गया, सांप हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि किसके पैरों के तलवे कांटे से छलनी हो गए। किसका हुआ था, तो भोलानाथ का, भोलानाथ यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि भोलानाथ ने किसकी गोद में शरण ली। तो मैया के गोद में जाकर शरण ले लिया। आगे चलिए यहाँ पर इस पाठ के जितने भी क्वेश्चन है हर एक को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या देखिए, जैसे कि माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम हो जाएगा शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि माता का आंचल किस प्रकार का पाठ है। तो ये जो माता का आंचल है ये हमारा क्या है, तो ये एक आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा। 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि क्या है कि माता का आंचल पाठ लेखक के लिए, लेखक के किस उपन्यास का अंश है। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं कि माता का आंचल ये जो पाठ है या किस उपन्यास का अंश है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका देहाती दुनिया। क्या, देहाती दुनिया यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि माता का आंचल पाठ किस भाषा में वर्णित है, किस भाषा में लिखा गया था। तो आंचलिक, ठीक है आंचलिक भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है कि माता का आंचल में किस दशक की घटनाओं का वर्णन है। तो इसमें 30 के दशक का जो भी घटना हुआ था 30 के दशक का यहाँ पर घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र कौन है। तो मुख्य पात्र यहाँ पर जो था भोलानाथ, भोलानाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि लेखक के पिता उन्हें भोलानाथ क्यों कहते थे। तो इसीलिए कहते थे कि माथे पर भभूत लगाकर हुए भोले दिखते थे, मतलब भगवान शिव जी जैसा दिखते थे, इसलिए उनको भोला कहा जाता था।
अगला प्रश्न है कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो भोलानाथ का जो वास्तविक जो नाम था क्या था, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि भोलानाथ के पिता उन्हें पूजा में इसलिए बैठाते थे क्योंकि, क्यों बैठाते थे, देखिए बात को समझिए, ये चाहते थे कि भोलानाथ पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है कि भोलानाथ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर भोलानाथ के पिता मछलियों को आटे की गोलियां क्यों खिलाते थे। तो इसीलिए खिलाते थे ताकि उन्हें थोड़ा पुण्य प्राप्त हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है कि कभी कभी बाबूजी बच्चा से क्या लड़ते थे, क्या लड़ते थे, तो कुश्ती लड़ते थे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। इस वाक्य में फूल क्या है, तो ये जो वाक्य है इस वाक्य में फूल है हमारा एक प्रकार का धातु, क्या हो जाएगा, एक प्रकार का धातु, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधन करते थे। तो अपनी माँ को मैया कहते थे। ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया, देख सकते हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो ये जो कथन है किनका था आपको बताना है, तो ये कथन है माँ का, किसका, माँ का। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि माँ बच्चे के सिर पर कभी कभी कौन सा तेल डाल देती थी। तो कौन सा, तो सरसों का तेल डाल देती थी। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लगते थे। तो क्या करने लगते थे, लोग तमाशे करना शुरू कर देते थे। चबूतरे का एक कोना क्या बनता था, तो वो बनता था हमारा नाटक घर, क्या बनता था, नाटक घर। ठीक है, 17 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या दिया देख लीजिए कि बाबूजी की पूजा वाली क्या आचमनी क्या बनती थी। ये हो जाएगा आपका कलछी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी प्रश्न है कुछ यहाँ पर, कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे। तो किसका, तो बारात का जुलूस निकाला करते थे। ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भरी हमारी, यह गीत बच्चे किस प्रसंग में गाते थे आपको बताना है। तो फसल की कटाई पर यह गीत गाया जाता था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कौन कुछ देर ठिठक कर बच्चों के तमाशे देख लेते थे। तो इसका हो जाएगा बटोही। जो बटोही थे वो थोड़ा देर तक रुक कर बच्चों का जो भी तमाशा था उनको देखा करते थे। डोला का कन्या हमार मेहरी में कन्या शब्द किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो कन्या है, कन्या का माने हो गया देशज, देशज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि आम की फसल में कभी कभी खूब क्या आती है। तो क्या आती है, तो आम, आम नहीं सॉरी आंधी। ठीक है, आंधी आती है। यहाँ पर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आंधी, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंधी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि साथियों को देखकर भोलानाथ चुप हो जाते थे, क्यों आपको बताना है। तो इसका जो मेन रीजन है क्या है कि मित्रों को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती थी, वे खुश हो जाते थे अपने मित्रों को देखकर। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, क्या है कि मैया चावल क्या कर रही थी। जो मैया है वो चावल का क्या कर रही थी, तो अमनिया कर रही थी यानी कि साफ कर रही थी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पर हमारा भावंडर सीरीज खत्म हो जाता है। और आप लोग अगर कुछ अभी तक नहीं किए तो भावंडर सीरीज जरूर कर लीजिए, क्योंकि भावंडर में आपका हर एक चीज़ भावंडर जैसा ही होने वाला है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।